किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? 1781 में। किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही थी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वही था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? या फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नाम बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा इसी एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? 1853 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया एवं केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1926। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसका अभाव था? प्रस्तावना का अभाव था। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर अविभाजित भारत पर विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।